नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं और संगम घाट में स्नान करने की पवित्र स्नान करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास है। हालांकि 7 तारीख को हम तो संगम स्नान करके हो आए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कल्पना से परे था। जाम लग गया, जाम नहीं बल्कि महाजाम। महाजाम में क्या खास है और क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रयागराज महाकुंभ में आज श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ गया है। अब स्थिति यह है कि 2 दिन में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग वहां पहुंच चुके हैं और दर्शन कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं और करोड़ों लाखों लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। आज की सुबह की बात कर रहा हूं मैं। आज सुबह से लेकर अभी तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। और आज स्थिति यह है कि 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तो कुछ लोगों को 30 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। पैदल चलने और कुछ अव्यवस्थाएं होने के बावजूद लोग योगी सरकार की व्यवस्थाओं से खुश हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि हम आपको हिदायत ये दे रहे हैं कि आप अभी 2 से 3 दिन जाने से बचें, क्योंकि दिक्कत आपको ही होनी है। मतलब अगर आप अपने परिवार के साथ गए और बाई रोड जाते हैं तो आपकी कार फंस सकती है। आपको 10-12 घंटे, हो सकता है 15 से 20 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज की स्थिति बता रहा हूं। आज है 10 फरवरी 2025 और अब पिछले 3 दिनों में 15 लाख वाहन शहर में पहुंच चुके हैं। दिल्ली से आने वालों को 26 घंटे लग रहे हैं, तो गुजरात से आने वालों को 20 से 22 घंटे लग रहे हैं। कई श्रद्धालुओं को 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। हालांकि महाकुंभ में प्रयागराज में 2 दिन में 2 करोड़ लोग पहुंच गए हैं। 7 एंट्री मार्गों पर 30 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और संगम घाट स्टेशन को तो 14 फरवरी तक बंद ही कर दिया गया है। अब महाकुंभ के महाजाम की स्थिति यह है कि 10 से 12 लाख लोग यहां रास्ते में भूखे प्यासे फंस गए हैं और पुलिस लोगों से गुजारिश कर रही है कि आप वापस लौट जाइए, महाकुंभ अभी मत आइए। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि दुर्घटना और भगदड़ होने के बाद से जो है लोग डर गए थे। 25% ट्रेन टिकटें कैंसिल कर दी गई थी और लोग जो है उस समय नहीं आ रहे थे। और 3 तारीख तक शाही स्नान भी था और 5 तारीख को मोदी जी का स्नान था। ऐसे में 5 तारीख के बाद से लोगों ने आना चालू किया। हम खुद 6 तारीख की रात को निकले थे और 7 तारीख की सुबह हमने स्नान करके 7 तारीख की शाम तक हम जबलपुर वापस आ गए। हम जबलपुर से प्रयागराज के रास्ते गए थे, रीवा मैहर होते हुए गए थे और फिर रात के 11 बजे 7 तारीख को हम वापस आ गए। तब तक जो है जाम लगना चालू हो गया था और 9 तारीख आते आते ऐसा भयंकर महाजाम लग गया जो कल्पना से परे था। पिछले 4 दिनों में हालात ये हो गए हैं कि पुलिस को लोगों से गुजारिश करनी पड़ रही है कि वापस लौट जाइए, प्रयागराज ना आइए। इस बीच रेलवे ने भी भीड़ को देखते हुए संगम घाट स्टेशन को बंद कर दिया है और प्रयागराज के सभी एंट्री पॉइंट्स में 30 किलोमीटर तक का जाम है। ऐसे में आप खुद सोचिए, अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और संगम घाट जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए निकलते हैं तो आप जाम में फंस जाएंगे भूखे प्यासे। आपकी गाड़ियां भी खराब हो सकती हैं और आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए आपसे ये इत्तला दी जा रही है कि आप जो है 12 तारीख तक जाने से बचें। उसके बाद आप जो है प्रयागराज के लिए निकलें, स्थिति को देखते हुए, खबरों को देखते हुए। इसका कारण ये है कि 3 शाही स्नान हो गए हैं जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है जो कि बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए भीड़ लगातार बढ़ती आ रही है और अपने जिद पे अड़ी है कि वो 12 तारीख तक माघी पूर्णिमा में स्नान करेंगे ही करेंगे। गंगा में डुबकी लगाने के इच्छुक लोगों को दोनों तरफ से 35 से 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। चाहे आप जबलपुर के रास्ते, रीवा के रास्ते जाएं, चाहे आप मिर्जापुर के रास्ते आएं, आपको 20 किलोमीटर से ज्यादा चलना ही पड़ेगा गिरी से गिरी हालत में। अब अगर हम अपनी बात करें तो हम 6 फरवरी को शाम के 4 बजे महाकुंभ प्रयागराज के लिए निकले थे। हम रात के 2 से 2:30 बजे प्रयागराज पहुंच गए। 4 घंटे हमें जाम में फंसे रहना पड़ा और उसके बाद सुबह सुबह स्नान करके हम 11 बजे निकल गए और रात 11 बजे तक जबलपुर पहुंच गए। अब जब हम जबलपुर पहुंच गए, जब हमने खोजबीन की, न्यूज़ देखी, तब हमें पता चला कि अब ऐसी स्थिति में अगर हम होते तो हम प्रयागराज नहीं जाते, हम सही टाइम पे वापस आ गए। आपको बता दें 6 फरवरी को प्रयागराज जाने वाले रास्ते पर जाम लगना चालू हो गया था। फिर हालात उस समय इतने बेकाबू नहीं थे। 7 फरवरी से स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी और प्रयागराज से जुड़ने वाले सभी 7 प्रमुख चेक पॉइंट बंद होने लगे, चौक होने लगे। परेशानी बढ़ी और महाकुंभ नगर में भी भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी। धीरे धीरे शहर के अंदर यही नौबत आ गई और पूरा शहर जाम हो गया। यहाँ नैनी का इलाका और छूसी का इलाका भर गया। संगम से सटे क्षेत्रों में जगह देखो वहां देखो लोग नजर आ रहे थे, गाड़ियां नजर आ रही थी। और 8 से 9 फरवरी को तो प्रयागराज के अंदर और बाहर दोनों तरफ ही जाम नजर आ रहा है और पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। यह हुआ है भारी भीड़ आने के कारण। इसका मतलब यह है कि आप 12 तारीख तक महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दें और कुछ दिन बाद जाएं। अभी बहुत टाइम है, जान है तो जहान है। आप इस महाकुंभ में भी स्नान कर लेंगे और अगले वाले में भी कर लेंगे।
महाकुंभ में भीड़ पर योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी ने कहा है कि हमारी पूरी तैयारी थी, कुंभ को लेकर 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की तैयारी थी और इसकी संभावना को देखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा श्रद्धालु अब आने लगे और आ रहे हैं, जिससे कि भीड़ ज्यादा हो गई और जाम की स्थिति पैदा हो गई और महाजाम हो गया। लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने जो संवेदनशीलता से बयान दिया, जो संवेदनशील बयान दिया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें आयोजन को सफल बनाने के लिए सहभागिता निभानी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो और आप भी मंगल स्नान कर पाएं, महाकुंभ में स्नान कर पाएं और हंसी खुशी लौट पाएं सही सलामत।